हाँ जी, कब से प्रॉब्लम है आपको? ये तकरीबन 5 साल हो गए। अच्छा, पैर उठता नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, ऐसे तो उठता है लेकिन क्या खुद का जोर लगाना पड़ता है। एक तो अपने आप उठता है और एक अच्छा, अपन खुद का जोर लगाते हैं, अलग से एफर्ट लगाना पड़ता है अलग। ठीक है। 5 साल से आपको प्रॉब्लम है? हाँ। तो अभी आप चल पाते ना? नहीं, मैं चल तो लेता हूँ हाँ, लेकिन वो क्या है, वैसे भी नॉर्मली नहीं चल पाता। नॉर्मली नहीं चल पाते। तो हम्म। कैसे चल पाते हैं? हम्म, ओके ओके, समझ में आ गया। मतलब आपको पैर उठाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी। हाँ। राइट राइट राइट। तो जितना 5 साल पहले था उतना ही अभी है, या ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ी है? नहीं, पहले ओनली एडी में दर्द हुआ था। अच्छा। फिर धीरे धीरे क्या है, पाँव रुकने लग गया। हम्म। फिर दूसरे पाँव पे ज्यादा वजन पड़ने की वजह से उसमें दर्द होने लग गया। हम्म। और फिर दोनों पाँव ही लगभग अभी 1.5 साल पहले दोनों पाँव ही लगभग ऐसे हुए थे, बहुत ज्यादा दर्द होता था, चला ही नहीं जाता था बिल्कुल भी। अच्छा। और अब थोड़ा चला जाता है मुझसे, मतलब। राइट, ठीक है। इसके ना, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बॉडी में? पेट का सिस्टम ठीक है? गैस कब, एसिडिटी, अपच, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है? सब बिगड़ा हुआ है। सब बिगड़ा हुआ है। तो आपको हाँ, पेट का पेट की सिस्टम बिगड़ा। जितनी भी बीमारियां होती है वो सब कुछ है, गैस, एसिडिटी वगैरह सब कुछ। ये कब से है? अब 5 साल से पहले से है या अभी हुआ है? ये बीच में हुआ है। ये बीच में हुआ मतलब है? ये प्रॉब्लम 3 साल, 3.5 साल से रेगुलर, मतलब ये प्रॉब्लम होने लगी। पहले नहीं थी ये प्रॉब्लम। उससे पहले कोई प्रॉब्लम थी पेट की? गैस कब, एसिडिटी, अपच, नहीं, कॉन्स्टिपेशन? और उससे पहले कुछ भी नहीं थी। उससे पहले किसी प्रकार की कोई मेडिसिन ली थी लाइफ में? पुरानी लंबी मेडिसिन कभी नहीं ली। कभी लंबा बीमार हुए थे? नहीं, 5 साल से पहले लंबा बीमार नहीं हुआ। ठीक है। नींद आती थी ढंग से पूरी? हाँ। नींद 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 अच्छे से आती थी उससे पहले? हाँ, नींद तो अभी भी बढ़िया आती है, नींद तो। नींद आती है, ठीक है। ओके, सबसे पहले एडी में पेन हुआ आपका, राइट? हाँ, फिर ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। तो इसको चेकअप कराया तो रीज़न क्या बताया डॉक्टर ने? कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, कुछ भी नहीं निकला, ना एक्सरे में ना एमआरआई में, कुछ भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। और पूरी जांच करा ली, कुछ भी नहीं। ओके ओके, ठीक है। देखो, सबसे पहले बॉडी की इंजीनियरिंग सबको समझते हैं, ठीक है? होता क्या, जब डायग्नोस में नहीं आता और बॉडी में पेन होता है तो इसका मतलब अंदर से प्रॉब्लम है, ठीक है? जब पेन होता है कहीं भी, गैस, कब, एसिडिटी, अपच, कॉन्स्टिपेशन और दर्द, उल्टी, दस्त, ठीक है, इतने सारे जो रोग हैं ये आ रहे हैं, इसका मतलब बॉडी ये बता रही है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है? क्या बताया मैंने? सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त और दर्द, फोड़ा, फुंसी, ये सारे रोग, इनमें से कोई भी रोग आपको शो होगा तो समझ लेना कि अंदर कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अंदर बॉडी में गंदगी आ चुकी है, ठीक है? राइट। जब बॉडी में अंदर गंदगी आ जाती है तो बॉडी रेस्पॉन्स करती है, आपको बुखार हो जाएगा, राइट? आपको सिर दर्द होने लगेगा, आपको बॉडी में कहीं पेन होने लगेगा या वॉमिट होने लगेगी। शरीर में कुछ गंदा चला गया, शरीर उसको बाहर निकालेगा, वॉमिट होगी। शरीर में कुछ गंदा चला गया, शरीर उसको दस्त के रूप में, डायरिया के रूप में बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो बुखार होने का मतलब यह है कि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का काम चल रहा है, ठीक है? और उल्टी, दस्त होने का मतलब भी यही है कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम चल रहा है। शरीर में कहीं बॉडी में एकदम से दर्द आ गया तो भी यही है कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम चल रहा है। अब हमें क्या करना है? उसके शरीर की सफाई में उसका साथ देना होता है। अगर उस टाइम आप सही ट्रीटमेंट मतलब शरीर की सफाई वाला ऐसा कोई ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं जिससे शरीर की सफाई हो रही है, तो वो दर्द ज़्यादा दिन नहीं रहता। दर्द चला गया मतलब शरीर की सफाई हो गई। हमने क्या किया, आपने क्या गलती की, उसको दबाने के चक्कर में, ठीक है, उस दर्द को ठीक करने के चक्कर में उसको दबाया है,
जब हम उसको दबाते हैं ना दर्द को, तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट। जब हम दर्द को दबाते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब दूसरी डिजीज को दबाते हैं तो कोई और डिजीज क्रिएट होती है, फिर किसी और डिजीज को दबाते हैं तो फिर कोई और डिजीज क्रिएट होती है। दबाने का मतलब मेडिसिन लेने का मतलब ये दबाना है, राइट। मेडिसिन लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि ठीक नहीं कर रहे हैं, हम उसको दबा रहे हैं। कोई भी मेडिसिन ठीक थोड़ी करती है, दबाती है रोग को। आप बुखार हो रहे हो, बुखार की मेडिसिन ले रहे हो, तो इसका मतलब आप बुखार को दबा रहे हो, ठीक है। फीवर हो रहा है, फीवर नॉट ए डिजीज, बुखार डिजीज नहीं है। बुखार एक सिम्टम्स है, आपकी बॉडी गर्म हो रही है और आप ये बता रही है कि अंदर वायरस आ चुका है, अंदर गंदगी आ चुकी है, आपकी बॉडी गर्म हो जाती है और उस वायरस को मारने लगती है, ठीक है। उस डिजीज को, अंदर की गंदगी की सफाई करने लगती है। तो फीवर अच्छी चीज़ है, कहने का मतलब यह फीवर अच्छी चीज़ है। अगर मेडिसिन लेकर के आप उसको दबाते हो तो बॉडी अनकंफर्ट होती है, तो फिर सेकंड नंबर की डिजीज आती है। तो ये आपकी जो डिजीज है ये सेकंड नंबर की डिजीज है, राइट। फर्स्ट नंबर की डिजीज जो था एडी में पेन था, उसको हमने गलत तरीके से ट्रीट किया, सेकंड नंबर की डिजीज क्रिएट हुई, जो आपके लेग में भारीपन, पूरे लेग में सेंसेशन कम है, पूरे लेग में भारीपन है, चला भी नहीं जा रहा, ऐसा लगता है कि कोई भारी भारी सामान रख दिया हो पैर के नीचे, ठीक है। ये सेकंड नंबर की डिजीज है। अगर आप अभी भी इसको भी दबाएंगे तो थर्ड नंबर की डिजीज क्रिएट हो जाती है। थर्ड नंबर की डिजीज कौन सी होती है? पैरालिसिस, ठीक है, कैंसर, हार्ट फेल, किडनी फेल, ये जितनी भी लास्ट स्टेज वाली डिजीज है इसको बोलते हैं थर्ड नंबर की डिजीज। थर्ड नंबर की डिजीज आई क्यों? पहले नंबर की डिजीज की गलती से थर्ड नंबर की डिजीज क्रिएट हुई है, ठीक है। पहले नंबर की जो हमें डिजीज आई है उसको हमने सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया, सही तरीके से उसको ठीक नहीं किया, तो हम तीसरे नंबर की डिजीज पे पहुंचे, ठीक है। पहले नंबर की डिजीज के बाद भी हमने दूसरे नंबर की डिजीज को भी हमने सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, तो हम तीसरे नंबर की डिजीज पे पहुंच गए। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी डिजीज का कारण क्या है? आपकी बॉडी में गंदगी, ठीक है, आपकी बॉडी में गंदगी, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। गंदगी से पेन कैसे हुआ? ये कौन सा साइंस है कि गंदगी हुई तो बॉडी में पेन हो गया? ये साइंस समझ में आ रहा है आपको कुछ? नहीं, ये गंदगी का मतलब समझ में नहीं आ रहा। हाँ, जैसे मान लो बॉडी में गंदगी चली गई तो डायरिया हो गया, दस्त लग गई, ये तो समझ में आ रहा है। पेट में कुछ गलत किया, बॉडी में बाहर निकाल दिया। पेट में गंदगी हुई, वॉमिट हो गया, ये तो समझ में आ रहा है कि अंदर कुछ गलत किया, शरीर ने बाहर निकाल दिया। पेट में गंदगी गई, ठीक है, बहुत सारी गंदगी इकट्ठी हो गई तो बुखार हो गया, ये तो समझ में आ रहा है कि अब बॉडी की सफाई चल रही है, बॉडी में कोई वायरस गया है, अब बॉडी की सफाई चल रही है, फीवर उसको वायरस को मार रहा है, अपनी बॉडी की सफाई कर रहा है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन पेन में ऐसा क्या हो रहा है? फोड़ा फुंसी में भी समझ में आता है आपको, फुंसी होती है, पिंपल्स होती है, मतलब अंदर शरीर में गंदगी है। बिना गंदगी के पिंपल्स नहीं होते, अंदर गर्मी है, गंदगी है, इसलिए पिंपल्स हो रहे हैं, राइट। फुंसियाँ हो रही है बॉडी में कहीं पे भी, तो इसका मतलब गंदगी है। दर्द में ऐसा क्या साइंस है कि दर्द में भी गंदगी हो रही है? दर्द में यह है कि दर्द जब भी बॉडी के अंदर गंदगी होगी तो इसका मतलब ब्लड में गंदगी है ना, राइट। गंदगी का मतलब आपका ब्लड भी प्योर नहीं है, आपका ब्लड भी प्योर नहीं है, ठीक है। आपकी बॉडी में गंदगी का मतलब आपका ब्लड इम्प्योर है, मतलब ब्लड के अंदर गंदगी है। अब ब्लड के अंदर गंदगी है तो आपके बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी नसें होती है, वहाँ पे गंदगी अटक गई तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। ब्लड वेसल्स में कहीं भी गंदगी अटक गई तो आगे की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। मान लो मेरे यहाँ से कोई नस जा रही है और यहाँ कोई गंदगी अटक गई, ठीक है, अब आगे की ब्लड सप्लाई रुक गई। अब आगे की ब्लड सप्लाई रुक गई तो यहाँ मुझे दर्द होगा। अब ये दर्द डायग्नोस में नहीं आएगा कि मेरी कोई ब्लड वेसल्स में कुछ कचरा फंस गया और उस कचरे के कारण मेरा ब्लड आगे नहीं जा पा रहा, ऐसा कोई डायग्नोस है ही नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि कितने छोटी ब्लड वेसल्स होती है, अपने बाल से भी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, इस बाल से भी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो इसका कोई डायग्नोस नहीं है कि आप देख लो कि इसके अंदर भी गंदगी फंसी हुई है, राइट। तो कहने का मतलब शरीर में गंदगी, पहला शरीर में गंदगी तो ब्लड में भी गंदगी, ब्लड में गंदगी तो ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम, राइट। तो आपकी एडी के अंदर ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम थी, राइट। एडी के अंदर ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम थी, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही थी एडी के अंदर। तो आपकी एडी आपको बता रही थी कि गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, पेन के रूप में बता रही थी, राइट। आपकी एडी पेन के रूप में बता रही थी कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन आपने क्या कहा? आपने सोचा कि
कुछ गड़बड़ है, लेकिन आपने सोचा कोई डिजीज क्रिएट हो गई है। ये डिजीज नहीं थी, ये एक संकेत था बॉडी को, जो बॉडी ये बताना चाह रही थी कि आपके ब्लड में गंदगी है, आपकी बॉडी में गंदगी है, आप उसकी सफाई कर लो, मैं अपने आप दर्द ठीक कर, आपका एडी में दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। ये तरीका है जो हमें बॉडी को समझना है, इसी को कहते हैं बॉडी इंजीनियरिंग। मतलब हमें अपनी बॉडी का इंजीनियर खुद बनना पड़ेगा। अगर हम अपने बॉडी के इंजीनियर होते हैं, हमें अपनी बॉडी की साइंस पता होती, हम खुद अपने बॉडी के डॉक्टर होते हैं, ये छोटी सी साइंस जो है वो हमें पता होती, तो हम ये गलती नहीं करते कि जाकर के मेडिसिन ले लेते या कोई और ट्रीटमेंट लेते। हम कौन सा ट्रीटमेंट लेते? हम ऐसा ट्रीटमेंट लेते हैं जिसमें ब्लड की सफाई हो। ब्लड की सफाई होगी, ब्लड प्योरीफाई होगा, जो भी गंदगी अटक रही है वो आगे ब्लड पूरा पहुंचने लगेगा, एडी में ब्लड ऊपर एडी में पहुंचने लगेगा, तो पेन अपने आप ठीक हो जाएगा। राइट? ऐसे शोल्डर में पेन है, अगर शोल्डर में ब्लड पूरा नहीं पहुंचेगा तो शोल्डर में पेन हो जाएगा, नेक में पूरा ब्लड नहीं पहुंचेगा, नेक में पेन हो जाएगा। ठीक है, आपके रिस्ट में पूरा पेन नहीं पहुंचे, पूरा ब्लड नहीं पहुंचेगा तो रिस्ट में पेन हो जाएगा, आपके सिर में ऊपर पूरा ब्लड नहीं पहुंचेगा तो आपकी सिर दर्द हो जाएगा, माइग्रेन पेन होने लग जाएगा। जहां भी ब्लड नहीं पहुंचता है ना पूरी तरह से, वो हिस्सा कमजोर पड़ जाता है। जहां भी पूरा ब्लड नहीं पहुंचेगा वो हिस्सा कमजोर पड़ जाता है, और कमजोर पड़ने के कारण वहां दर्द होता है। जैसे घुटना भी मान लो, घुटने में पेन क्यों होता है? वहां पूरा ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, वो हिस्सा टाइट हो गया है, स्टिफ हो गया है, वहां पूरा ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा तो वो कमजोर हो गया है। कमजोर हो गया है तो फिर कार्टिलेज घिस गई है, हड्डियां कमजोर हो गई है, हड्डियां टाइट हो गई है, घुटने में दर्द हो रहा है। तो बॉडी में जितने भी दर्द हैं उन सबका क्या साइंस है? एक ही साइंस है, ब्लड सप्लाई वहां नहीं पहुंच पा रही है। किस कारण से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है? बॉडी में गंदगी है। ठीक है, पहला। तो हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? हम कुछ ऐसा अपना, हाँ, ठीक करने से पहले हमें ये देखना है कि बॉडी में गंदगी आई क्यों, ब्लड इनप्योर हुआ ही क्यों, ब्लड में गंदगी आई क्यों, ब्लड गंदा हुआ ही क्यों, बॉडी में गंदगी आई क्यों, इसका क्या कारण है आप बताओ। सर पता ही नहीं, काफी पुरानी बात हमारा जो खाना है ना, वो खाना ऐसा है कि हमारी बॉडी उस खाने को पचा नहीं पा रही है, तो अंदर खाना सड़ रहा है, गल रहा है, वो बॉडी में गंदगी पैदा कर रहा है। क्या बताया मैंने? हमारा जो फूड है वो ऐसा फूड है जिसको बॉडी पचा नहीं पा रही है। ठीक है, हमारा खाना इतना खराब है कि उसको बॉडी पचा नहीं पा रही है। बॉडी पचा नहीं पा रही है तो वो खाना सड़ रहा है, गल रहा है अंदर। ठीक है, अंदर सड़न पैदा कर रहा है, अंदर गंदगी पैदा हो रही है। हम जो खा रहे हैं उस खाने की वजह से गंदगी पैदा हो रही है। राइट? तो रीजन क्या हुआ? मेन कोज क्या हुआ? मेन कोज, इस बीमारी का मेन कोज क्या हुआ? गलत खाना। गलत खाने से क्या हुआ? आपकी बॉडी में गंदगी आई। गंदगी होने से क्या हुआ? ब्लड सप्लाई आपकी एडी तक नहीं पहुंच पाई। एडी तक नहीं पहुंच पाई तो क्या हुआ? पेन हुआ। राइट? तो पेन का कारण क्या हुआ? गलत खाना। ठीक है, अब इसको ठीक कैसे करें? ठीक कैसे करें? हम पहले तो सही खाना खाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा खाना खाना स्टार्ट कर देंगे जिससे बॉडी की सफाई होने लग जाए। ठीक है, गलत खाने से प्रॉब्लम हुई तो सही खाने से प्रॉब्लम ठीक भी हो सकती है 101%। राइट? गलत खाने से प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो सही खाने से ठीक भी हो सकती है। अब गलत खाना क्या है वो तो मैंने बता दिया, सही खाना क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो दो चीज से हम अपने आप को रिकवर करेंगे, ठीक करेंगे। पहला, गलत जो हमारा गलत खाना था उसको सुधारेंगे, राइट फूड हमारी डाइट में ऐड करेंगे, प्लस योगा क्या करेगा? स्ट्रेचिंग, ट्रैक्शंस, आसन, ये क्या करेंगे? आपकी ब्लड सप्लाई को पहुंचाएंगे एडी तक, आपके पूरे लेग में, बैक से लेकर लेग में जहां भी ब्लड नहीं पहुंच पाता ना, योगा क्या काम करता है? योगा आसन, योगा प्राणायाम, ये क्या काम करते हैं? ब्लड के सर्कुलेशन को पहुंचाते हैं, उस हिस्से को मजबूत करते हैं जो कमजोर हो चुका है। राइट? तो प्राणायाम से, आसन से, योगा से पहले आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, ताकि आप जो भी खाओ वो पच जाए, अंदर सड़े नहीं, गले नहीं। पहली बात तो, और प्लस खाना ही ऐसा खाओ कि आपको पच जाए आसानी से। ठीक है, तो योग यहाँ काम आएगा कि पहले तो योग आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करेगा, प्लस लेग में, एडी में, फुट में, नी में, पूरे लेग में कहीं पे भी ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है तो स्ट्रेचिंग, ट्रैक्शंस, आसन, इन आसनों से वहां पे ब्लड सप्लाई पहुंचने लगेगी। ठीक है, जो भी जैसे नलकी में अगर कुछ कचरा फंस जाता है तो क्या करना पड़ता है? नलकी को ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं तो शायद कचरा निकल जाता है। राइट? तो हमें स्ट्रेचिंग, आसन का मतलब स्ट्रेच करना, ऐसे आसन करने पड़ेंगे जिससे आपका लेग में स्ट्रेच आए, ऐसे आसन करने पड़ेंगे जिससे आपके बैक में स्ट्रेच आए,
बैक, लेग, पूरे फुट में वहाँ स्ट्रेच आए। स्ट्रेच से क्या होता है, पूरा शरीर जो अभी टाइट हुआ पड़ा है, स्टिफ हुआ पड़ा है, काम नहीं कर रहा, वो पूरा खुलने लगेगा, वहाँ ब्लड पहुँचने लगेगा, वहाँ जान आने लगेगी और ये हिस्सा धीरे धीरे मजबूत होने लगेगा। ठीक है, तो बॉडी का जो खाना है ना, वो बॉडी का खाना है ब्लड। ब्लड बॉडी को मिलने लगेगा तो बॉडी वापस से हरी भरी होने लगेगी, वापस से रिकवर होने लगेगी, वापस से ठीक होने लगेगी। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ये आपको ठीक करेगी, बस उसका सपोर्ट करना है। योगा करके आपको अपनी बॉडी का सपोर्ट करना है, योगा करके। और फूड अच्छा डाइट अपनी लाइफ में ऐड करके आपको अपनी बॉडी का सपोर्ट देना है कि आपकी बॉडी ही आपको ठीक कर पाए। ठीक है, बॉडी इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, क्योर योर सेल्फ। आप अपने आप को खुद ठीक करो। कब ठीक करोगे, जब आप साइंस समझ जाओगे। ठीक है, बॉडी का सपोर्ट दोगे। अब हम क्या करेंगे, योगा करके बॉडी को सपोर्ट देंगे कि हाँ ठीक कर मुझे, डाइट फॉलो करके बॉडी को सपोर्ट देंगे कि हाँ ठीक कर मुझे। तो योगा और डाइट ठीक है, दोनों तरीके से हम अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। पूरी बॉडी की सफाई कर सकते हैं, पूरे ब्लड के सर्कुलेशन को हम बढ़ा सकते हैं, किसी भी पार्ट में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी की सफाई कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बॉडी वापस रिकवर होने लगेगी, ऑटोमेटिक रिकवर होने लगेगी। आप देखेंगे किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें चाहिए थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा बिलीव। पूरी साइंस मैंने बता दी। इस साइंस में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर डाइट और योगा कौन कौन से कैसे लेनी है? हाँ वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन साइंस तो पता चल गया ना। डाइट क्या लेनी है वो तो मैं बताने वाला हूँ, योगा भी क्या करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। सर क्या मैं थोड़ी देर की अगर ज्यादा बैठ जाता हूँ ना कहीं पे तो पाँव क्या सुन्न हो जाता है मेरे को? ज्यादा बैठने से क्या होता है, ब्लड सप्लाई और रुक जाती है। एक तो पहले से ब्लड सप्लाई में कमी है और ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो और ज्यादा सुन्न हो जाता है। सुन्न का मतलब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, दर्द का मतलब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, इन्फ्लामेशन का मतलब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, सूजन का मतलब, सबका मतलब यही है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। वहां ब्लड की सप्लाई को बढ़ाना है, पहुंचाना है आसन की टेक्निक से। और कभी कभी टॉयलेट का भी समझ में नहीं आता, कभी लगती है लेकिन मैं जाता हूँ तो लगती नहीं है और ऐसा लगता है कि लग रही है। सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपके डाइजेशन सिस्टम में, आपके लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, इन सब में गड़बड़ है, सिस्टम में गड़बड़ है, स्टोमक, पेट में गड़बड़ है। ठीक है, सही खाना स्टार्ट करोगे आपकी बॉडी अपने आप ही अच्छा रेस्पॉन्स करेगी। अभी आपकी बॉडी कंफ्यूज है, आपका माइंड और बॉडी का इम्बैलेंस है, राइट? माइंड और बॉडी का भी इम्बैलेंस है, बॉडी कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बॉडी खुद कंफ्यूज है बिकॉज उसको वो नहीं मिल रहा जो बॉडी को चाहिए। राइट खाना नहीं मिल रहा, राइट डाइट नहीं मिल रही बॉडी को, राइट? सही डाइट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये प्रॉब्लम तो आपका 5-7 दिन में ठीक हो जाएगी, जो आप ये बता रहे हो सिस्टम वाली प्रॉब्लम। और कोई कंफ्यूजन, और कुछ पूछना है? और तो कुछ नहीं है, तो आप ही बताओ। पूरा क्लियर हो गया ना? देखो, साइंस समझे बिना आप डाइट को नहीं फॉलो करोगे, मुझे पता है। जब तक आपने साइंस को नहीं समझा आप मेरी बताई हुई डाइट को फॉलो करोगे ही नहीं। जब तक आपने साइंस को नहीं समझा आप मेरा बताया हुआ योगा फॉलो करोगे ही नहीं। साइंस समझने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आता है तो लगता है कि हाँ यही सच्चाई लगती है, और आप खुद अपने आप को ठीक करने में लग जाते हैं। फिर आपके सवाल खत्म हो जाते हैं, बस फिर काम स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जितने भी सवाल माइंड में घूम रहे हैं वो आप पूछ सकते हो। इस जो मैंने बताया इसमें कोई कंफ्यूजन लग रहा है? साइंस पूरी समझ में आ गई, बॉडी की तो समझ में आ गया, पूरी समझ में आ गई? हाँ पक्का? यस ठीक है। पहले दिन की डाइट, अब आपको मैं डाइट बताता हूँ। अपनी डाइट के अंदर क्या करना है, अपने रूटीन में डाइट में क्या करना है, आपको 70% कच्चा ऐड करना है। ठीक है, 70% कच्चा क्या होता है? फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल्स, ये सब कच्चे ही होते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी को हरा भरा खाना चाहिए। अभी आपकी बॉडी को रूखा सूखा खाना मिलता है और पका हुआ खाना मिलता है, जिससे आपकी बॉडी अभी नाराज है, अनकंफर्ट है। बॉडी को चाहिए 70% ऐसा खाना जो कच्चा हो, हरा हो। लेकिन ये हमें पता ही नहीं था, अब तक हमें पता ही नहीं है, हमारी स्टडी में ही नहीं है, हमें किसी ने बताया। अगर बॉडी को रिकवर करना है तो बॉडी को आपको कच्चा खाना देना पड़ेगा। ठीक है, आकाश, अग्नि, जलवायु, पृथ्वी, पंच तत्व से हमारी बॉडी बनी है। पंच तत्व बॉडी को देने पड़ेंगे, पंच तत्व, और खाने के द्वारा पंच तत्व आपकी बॉडी में जाएंगे। आकाश, अग्नि, जलवायु, पृथ्वी, पंच तत्व। पंच तत्व से एक फ्रूट पकता है, एक फल पकता है। ठीक है, एक टमाटर है, धूप में पकता है, धूप के गुण उसके अंदर है टमाटर में, एयर के गुण उसके अंदर है टमाटर में,
पानी के गुण उसके अंदर है टमाटर में, आकाश के गुण उसके अंदर है टमाटर में, धरती के गुण उसके अंदर है टमाटर में। तो पंच तत्व एक टमाटर के अंदर घुसा पड़ा है, ठीक है। पंच तत्व के सारे गुण उस टमाटर में हैं। तो मतलब हम कच्चा अगर हमने उसको पकाया, काटा, उसमें मसाला डाला, तो वो पंच तत्व के सारे जो गुण हैं वो खत्म हो जाने उसमें, राइट। इसलिए जैसा भगवान ने बनाया अब वैसा पेट में डालना है, हमें दिमाग नहीं लगाना। जहाँ हमने दिमाग लगाया वहाँ प्रॉब्लम है। अभी तक जितना दिमाग लगाना था लगा लिया, अब हमें दिमाग लगाना नहीं है। अब हमें वो करना है जो भगवान बोलता है, ठीक है। पंच तत्व को सुनना है। हमारी बॉडी बनी है पंच तत्व से, तो रिकवर किससे हो सकती है? पंच तत्व से। अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो कहाँ ठीक कराते हैं हम? जहाँ से बनी है वहाँ लेके जाते हैं, क्योंकि पता है कि उनको कि कैसे बनाई है उन्होंने, ठीक भी वही कर सकता है, ठीक है। अब हम बीमार हो गए तो कौन ठीक करेगा? हमें बनाया किसने? भगवान ने बनाया, तो ठीक कौन करेगा? भगवान ठीक करेगा, ठीक है। मतलब भगवान ने बनाया, मतलब कैसे बनाया? पंच तत्व से बनाया ना। आकाश, अग्नि, जलवायु, पृथ्वी। आकाश मतलब खालीपन, हमारी बॉडी में खालीपन है। अग्नि मतलब आग, हमारी बॉडी के अंदर गर्मी भी है, ठीक है। आकाश, अग्नि, जल, जल मतलब पानी, बाहर भी पानी है, हमारी बॉडी के अंदर भी पानी है, ठीक है। वायु, बाहर भी वायु है, हमारे अंदर भी वायु है। पृथ्वी, पृथ्वी मतलब पृथ्वी के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन है जो फ्रूट में आते हैं वो हमारी बॉडी को भी चाहिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन, मल्टीविटामिन, न्यूट्रिशन, मिनरल, ये सब कुछ हमारी बॉडी को भी चाहिए, और ये सब धरती के अंदर भी है। तो कहने का मतलब पूरा हमारा सारा का सारा कनेक्शन इस इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, इस प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ये धरती माँ से जुड़ा है, प्रकृति माँ से जुड़ा हुआ है। इसी को हम भगवान बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकृति ने हमें बनाया, इस प्रकृति को हम बोलते हैं भगवान, और इस प्रकृति ने हमें बनाया है। हम छोटे से कीड़े हैं इसके अंदर। अगर हमारे शरीर में कोई गड़बड़ आ जाती है तो ठीक कौन करेगा? ये प्रकृति ही ठीक करेगी। आकाश ठीक करेगा, अग्नि ठीक करेगी, जल, वायु, पृथ्वी, ये 5 जने मिलकर हमें ठीक करेंगे, ठीक है। हमें अच्छी एयर लेनी पड़ेगी, हमें धूप लेनी पड़ेगी। आकाश मतलब खालीपन, मतलब हमें 16 घंटे फास्टिंग करनी पड़ेगी, भूखे रहना पड़ेगा 16 घंटे फास्टिंग। आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, पृथ्वी मतलब धरती पे जो उग रहा है एज इट इज हमारे पेट में डालना पड़ेगा। तो ऐसे पंच तत्व हमें पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पंच तत्व, ये 5 चीजें मिलके ही हमें ठीक करेगी, क्योंकि ये 5 चीजों से ही हम बने हैं, और ये 5 चीजें ही बाहर है, इस प्रकृति में है, ठीक है। और इन 5 चीजों में से किसी एक तत्व की भी कमी होती है तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आती है, बीमारी आती है, डिजीज आती है, ठीक है। एक भी तत्व की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो प्रॉब्लम होगा, धूप की कमी होगी तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। धरती पे क्या उगता है? फ्रूट, वेजिटेबल, सैलेड, इनकी कमी हो गई तो हमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आकाश मतलब फास्टिंग, 16 घंटे हमने फास्टिंग नहीं करी, जब 16 घंटे अगर हमने फास्टिंग नहीं करी, जब देखो कुछ ना कुछ ठूसते रह गए, एक के बाद एक ठूसते रह गए, और अगला पचता नहीं है उससे पहले कुछ और खा लेते हैं, फिर वो पचता नहीं उससे पहले कुछ और खा लेते हैं। इसको कहते हैं आकाश तत्व बिगड़ जाता है हमारा, ठीक है। हमारे शरीर में जो खालीपन रहना चाहिए वो खालीपन बिगड़ जाता है। तो आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। जल मतलब पानी के संपर्क में भी अगर हम नहीं आए तो वो भी प्रॉब्लम है। पूरा पानी के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं वो मिनरल्स हमारी बॉडी में नहीं गए तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। आरओ ये सब यूज़ करते हैं तो इनसे और प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहने का मतलब अब इन पंच तत्वों की कमी से हमें प्रॉब्लम हुई है, इन पंच तत्वों को की जो भी कमी हुई है उसको हम वापस से पूरा कर देंगे, ठीक है। 5 तत्व पे काम करेंगे। तो 5 तत्व में से सबसे जो मेन है उसको कहते हैं ये डाइट वाला फूड, जो धरती पे उग रहा है वो हमारे पेट में जाने लग गया तो 5 तत्व की कमी पूरी हो जाती है लगभग, ठीक है। और आकाश तत्व को पूरा करने के लिए 16 घंटे की फास्टिंग करेंगे हम पूरे दिन भर में, और अग्नि तत्व को पूरा करने के लिए सुबह 10 मिनट की धूप लेंगे हम, ठीक है। जल तत्व को पूरा करने के लिए हम अपनी डाइट में नारियल पानी ऐड करने वाले हैं, और वायु तत्व को पूरा करने के लिए हम प्राणायाम करने वाले हैं, जिससे ऑक्सीजन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ेगा, वो योगा का पार्ट है। और पृथ्वी तत्व को पूरा करने के लिए डाइट प्लान, फूड, ठीक है। अब फूड कैसे लेना है? फूड में आपको क्या लेना है? सुबह उठ करके 1 नारियल पानी पीना है,
उसके बाद आपको एक प्लेट भर के कोई भी फ्रूट खाने हैं। उसके बाद आपको लंच से पहले 3 टमाटर 1 खीरा खाना है, फिर आपको लंच करना है। उसके बाद आपको शाम को फिर नारियल पानी लेना है और रात को सिर्फ फ्रूट खा के सोना है। ये आपकी हो गई डाइट प्लान, बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता दिया। इससे 70% आपकी बॉडी में कच्चा चला गया, राइट। अब है योग। योग के अंदर अब लेग में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए बिल्कुल आसान और सिंपल टेक्निक है। क्या करना है, ऐसे लेट जाना है। आपके यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लड सप्लाई में कमी है। एक बिल्कुल सिंपल टेक्निक जिससे आप अपनी ब्लड की सप्लाई को यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, पूरे लेग में, एडी में, घुटने में और हिप्स में, पूरे लेग में ब्लड की सप्लाई को आसानी से बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाना है, इसके लिए आपको एक चुन्नी लेनी पड़ेगी। घर पे कोई भी चुन्नी हो, मेरे पास रोप है, आपको लेनी है चुन्नी। कोई भी चुन्नी लेकर के इस पंजे में लगाना है। पंजे में लगा करके दो इस तरह से ऊपर लेग को सीधा कर देना पूरा 90 डिग्री पे। अगर 90 डिग्री पे नहीं होता तो कोई बात नहीं, किसी का तो यहाँ पे रहेगा, किसी का यहाँ पे रहेगा, किसी का यहाँ पे रहेगा। सबकी अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जहाँ भी आपका जितना भी आप खींच पा रहे हैं उसको खींचना है। मेरा 90 डिग्री से भी ऊपर खींच जाता है तो मेरी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। बस कहने का मतलब उतना खींचना है जितने में आपको खिंचाव फील हो। ऐसा करने पे पूरा खिंचाव आता है, राइट। इसका मेथड क्या है मैंने बताया। सबसे पहले राइट लेग को लेंगे, राइट लेग के अंदर अपनी चुन्नी को फंसाएंगे या कोई भी रस्सी है उसको फंसाएंगे। उसके बाद इस तरह से पकड़ के अपने लेग को सीधा कर देंगे। दूसरे लेग को बैंड रखना है, दूसरे लेग को बैंड रखना है। राइट लेग को हमें खींचना है, इस तरह से पकड़ के हमें खींचना है। जैसे ही हम खींचते हैं यहाँ पे पूरा स्ट्रेच आता है, पूरा खिंचाव आता है, खिंचाव आता है। जितने भी मसल्स टाइट है, स्टिफ है, पूरी खुल जाती है, ठीक है। हम इसको रोज करते हैं तो हम फील करते हैं कि रोज करने पे हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, जो भी स्टिफनेस है वो कम होती जा रही है, राइट। इसको पकड़ के इस तरह से खींचेंगे। अब इसमें गलती क्या होती है, गलती देखना, मिस्टेक। मेथड मैंने बता दिया, अब बता रहा हूँ मिस्टेक। मिस्टेक ये है कि आपका घुटना सीधा होना चाहिए। अगर घुटना बैंड हुआ ना तो स्ट्रेच नहीं आता है, ठीक है। घुटना बैंड करके किया तो टाइम पास हो जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमें टाइम पास और टाइम वेस्ट नहीं करना। घुटने को धीरे धीरे सीधा करना है। जैसे ही आप घुटना सीधा करते हैं, घुटने के पीछे वाली मसल्स पे आपको स्ट्रेच फील होता है। घुटने के पीछे वाली मसल्स पे जैसे स्ट्रेच फील होता है तो समझ लो आप ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होता है तो समझ लो आप ठीक कर रहे हैं। और ऊपर काल्फ पे, यहाँ पे भी स्ट्रेच फील होता है तो समझ लो आप ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेच लाने के लिए क्या करना है, इसको पंजे के आगे लगाना है। इसको आगे लगा के पंजे को अपनी ओर खींचना, इस तरह से। पूरे लेग में स्ट्रेच आता है, पूरे लेग में। स्ट्रेच ही मेडिसिन है, ध्यान रखना, स्ट्रेच ही मेडिसिन है। अभी हमारी बॉडी प्लास्टिक बनती जा रही है, ठीक है। इसको इलास्टिक बनाना है। प्लास्टिक का उल्टा क्या होता है, इलास्टिक। मॉडर्न मेडिकल साइंस में, मॉडर्न मेडिकल लैंग्वेज में स्टिफनेस को बोलते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक, हमारी बॉडी प्लास्टिक बनती जा रही है, ठीक है। इसको इलास्टिक बनाना है, मतलब फ्लेक्सिबल बनाना है। तो फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है। बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एक ही तरीका है, आसन, आसन और आसन। हम खुद अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है। आपके यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। आपकी इस वाले पार्ट को खोलने के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। इसलिए योग का काम योग से ही होगा। आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। इसलिए योग का काम योग से ही होगा। योग की कमी अगर रहेगी आपके तो पूरी तरह से आप रिकवर नहीं हो सकते, ठीक नहीं हो सकते। तो अब योग को ऐड करना अपनी लाइफ में, तो इस तरह से पकड़ के खींचना। कितना खींचना है, 1 मिनट। इसकी पूरी साइंस बताता जा रहा हूँ मैं। 1 मिनट पकड़ के ऐसे खींचना, बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। खींचने देना, जितना अच्छा खींचेगा उतना जल्दी फास्ट रिजल्ट मिलेगा। 1 मिनट ऐसे खींचने के बाद दूसरी तरफ से भी करना, दूसरी तरफ से भी करना, इस तरह से खींचना। और खींचने के बाद जब हम छोड़ते हैं ना, बहुत आराम मिलता है, बहुत रिलैक्स मिलता है। एकदम से ऐसा लगता है कि जान आ गई है पूरे पैर में। इस तरह से खींचना, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इससे सिंपल और सस्ता कुछ नहीं हो सकता। रोज 1 मिनट दिन में 3 बार करना है।
1 मिनट सुबह, 1 मिनट दिन में, 1 मिनट शाम को, दिन में 3 बार ऐसे कर लेंगे 1 मिनट। आप 5 से 7 दिन में देखना पहले से 30% आपको आराम मिलेगा, आपके जान आ जाएगी लेग में पहले से 30%। इतना इफेक्टिव है, राइट? समझ में आया? हाँ, तो ये योगा जो मैंने बताया इसको करना, जो मैंने डाइट बताई इसको करना, सबका रीज़न मैंने एक ही बताया, आपकी बॉडी में लेग में ताकत नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, ठीक है, बॉडी में स्टिफनेस है, बॉडी रूखी सूखी हो रही है। अभी तक हम रूखा सूखा खाते जा रहे थे और बॉडी को रूखा सूखा बनाते जा रहे थे, रोज अपनी बॉडी में एसिड पैदा कर रहे थे। अब मैंने जो आपको डाइट बताई है वो एल्कलाइन डाइट है। एसिड का उल्टा क्या होता है? एल्कलाइन। हमने पढ़ा है एसिड और एल्कलाइन मिलके क्या करता है? बैलेंस कर देता है चीज़ों को। तो मैंने एल्कलाइन डाइट बताइए, अब हरा भरा खाना आपकी बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी वापस हरी भरी हो जाएगी, ऑटोमेटिक फ्लेक्सिबल हो जाएगी, और जहाँ ब्लड नहीं पहुँच पा रहा वहाँ ब्लड ऑटोमेटिक पहुँचने लगेगा और आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। 1 महीने में आपको बहुत ज़्यादा बदलाव फील होने लगेगा। इतना बदलाव आज से 5 साल में नहीं हुआ, 1 महीने के अंदर आपको बहुत बदलाव फील होने वाला है। और मैक्सिमम 6 महीने से लेकर के 9 महीने तक हम इसको रिकवर कर सकते हैं। ये इसका टाइम है, आपकी डिजीज़ का जो टाइम है 6 महीने से लेकर के 9 महीने इसमें लग सकते हैं। रोज़ डाइट फॉलो वही करना है जो मैंने बताया, और रोज़ ये योगा करना है जो मैंने बताया। बिल्कुल सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डाइट को एक बार मैं फिर से बता दूं कि सुबह पीना है नारियल पानी। नारियल पानी क्या होता है? एल्कलाइन होता है पूरा, इसमें सारे मिनरल होते हैं जो हमारे अभी जो पानी हम पीते हैं आरओ का, उसके अंदर मिनरल्स नहीं होते हैं। जो मिनरल की कमी है वो आपका नारियल पानी पूरा करेगा। तो सुबह नारियल पानी पीना है, उसके बाद आपको फ्रूट खाने हैं। फ्रूट की कमी आपकी बॉडी में जो भी विटामिन, मल्टीविटामिन, न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन की जो कमी है वो सारा फ्रूट उसको पूरा करेगा। फिर आप खाएंगे खाना खाने से पहले 3 टमाटर, 1 सैलेड और 100 ग्राम धनिया, ये सब आप सैलेड में ऐड करेंगे और उसको खाएंगे तो आपकी बॉडी में एल्कलाइन होगा, ठीक है। और ये खाने के बाद जब आप अपना लंच करेंगे तो आपका खाना जो है, जो पहले भारी खाना था वो अब हल्का हो जाएगा। लंच आप जो करना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं अपनी मर्जी से वैसा करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो खाना था पहले भारी, उसको भारी खाने को हमने हल्का बना दिया। पहले हमने खाया कच्चा और फिर खा रहे हम पक्का, तो कच्चा पक्का मिल करके क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब आपकी बॉडी उसको आराम से पचा सकती है। आपकी बॉडी को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब पहले 18 घंटे लग रहे थे खाने को पचने में, तो अब 8 घंटे ही लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने लंच को हल्का बना दिया और पूरी तरह से एल्कलाइन भी बना दिया। पहले आपका पूरा खाना एसिडिक था, अब हमने एल्कलाइन भी ऐड कर दिया। एल्कलाइन और एसिड मिलके बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हमने एल्कलाइन और एसिड को भी बैलेंस किया और भारी खाने और हल्के खाने को भी बैलेंस किया। तो इस तरह से हमने डाइट को बैलेंस कर दिया। फिर शाम को भी नारियल पानी पीना, क्योंकि नारियल पानी की ज़रूरत आपको ज़्यादा है। और रात को भारी खाना नहीं होना चाहिए। रात को हम भारी खाना खाते हैं तो हम पचा नहीं पाते तो बॉडी अनकम्फर्ट होती है, बॉडी में डिजीज़ पैदा होती है। तो आप जब तक ये बीमारी ठीक नहीं हो जाती है, रात को फ्रूट ही खाएंगे। रोज़ बदल करके कोई भी फ्रूट खाते रहें, आप बदल करके। तो ये आपका पूरे दिन भर का डाइट प्लान है। इस डाइट प्लान पे आना, और जब तक ये बीमारी ठीक नहीं हो जाती इसी डाइट प्लान पे रहना, आप पूरी तरह से अपने आप को रिकवर कर लेंगे, मुझे ये उम्मीद है, ठीक है।